हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4.6 लास्ट चैप्टर, बुक का लास्ट चैप्टर। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर मतलब ये एंड है। 4.6 पापा पेनॉफ स्पेशल क्रिसमस। ओके, चैप्टर का नेम है पापा पेनॉफ स्पेशल क्रिसमस, रिटन बाय द लियो टॉल्स्टी। ओके, रिटन बाय द लियो टॉल्स्टी। तो स्टार्ट करते हैं। ये पापा पेनॉफ स्पेशल क्रिसमस ये किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टी ने। Okay, so let's start. It was a Christmas Eve, and although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village. For the short winter day was nearly over. Excited children scurried indoors, and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from क्लोज शटर्स। क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज अ क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस का फेस्टिवल था। ईव मतलब जो फेस्टिवल के एक दिन पहले वाला दिन होता है ना, उसे ईव कहते हैं। क्रिसमस का दिन था एंड ऑल्दो इट वॉज स्टिल आफ्टरनून, और आफ्टरनून का टाइम था। लाइट्स हैड बिकम, और लाइट शॉप्स में दिख रही थी, और हाउस में, रशियन विलेज के हाउस में भी। ओके, रशियन विलेज की बात करें, रशिया के एक विलेज की बात करें। और विंटर डे ओवर होने वाला था। विंटर का दिन जो है वो ओवर होने वाला था। एक्साइटेड चिल्ड्रन, वो बच्चे अंदर चले गए। एक्साइटेड चिल्ड्रन स्कर्ड इंडोर्स एंड नाउ ओनली मफल्ड साउंड्स ऑफ, बस चैटर, बात करने की आवाज़ आ रही है, हंसने की आवाज़ आ रही है। हम क्लोज शटर से मतलब घर के अंदर चले गए, वहाँ लोग बातें करें, मस्ती करें, एंजॉय करें, बस वही आवाज़ आ रही। ओल्ड पापा पेनाओ द विलेज शू मेकर स्टेप्ड आउटसाइड हिज शॉप टू टेक वन लास्ट लुक अराउंड। ओल्ड जो पापा पेनाओ हैं वो एक शू मेकर है उस विलेज के। तो वो बाहर निकले देखने के लिए कि हिज शॉप, अपने शॉप से बाहर निकले। वन लास्ट लुक अराउंड, आसपास देखने के लिए कि कैसा क्या सब चल रहा है। द साउंड्स ऑफ हैप्पीनेस, द ब्राइट लाइट एंड द फेंट बट डिलीशियस स्मेल ऑफ क्रिसमस कुकिंग रिमाइंडेड हिम ऑफ अ पास्ट क्रिसमस टाइम व्हेन हिज वाइफ हैड स्टिल बिगन अलाइव एंड हिज ओन चिल्ड्रन लिटिल। उन्हें याद आ गई जो साउंड्स है, खुशी की साउंड है, जो बातें करे लोग खुश होके, जो ब्राइट लाइट है, और डिलीशियस स्मेल, जो फेंट मतलब हल्की हल्की सी लेकिन बहुत खूब अच्छी सी स्मेल जो आ रही क्रिसमस की, क्रिसमस कुकिंग की, मतलब केक बनाते ना तो जो स्मेल आ रही है उनसे उन्हें अपनी वाइफ की याद आ गई जो अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है। और अपने बच्चों की याद आ गई जब बच्चे छोटे थे। नाउ दे हैड गॉन, बट अब वो चले गए हैं। ओके, वो नहीं है, बाहर है। His usually cheerful face with the little laughter wrinkles behind the round steel spectacles look sad now. उनका एकदम खुशहाली वाला फेस, लिटिल जो हमेशा हंसते रहते थे, रिंकल्स हैं उनके, और वो मतलब सैड दिखते हैं। बट ही वेंट बैक इंडोर्स विथ अ फर्म स्टेप, पुट अप द शटर एंड सेट अ पॉट ऑफ कॉफ़ी टू हीट ऑन द चारकोल स्टोव। और उन्होंने क्या किया, वो वापस अंदर गए, उन्होंने अपना शटर बंद किया और चारकोल स्टोव मतलब जो स्टोव रहते हैं ना, भट सिगड़ी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें उसमें अपना कॉफ़ी रखा हीट करने के लिए। देन विथ अ हाई साय ही सेटल इन हिज बिग आर्म चेयर। फिर वो साय मतलब एक लंबी सांस लेकर सेटल हो गए अपने आर्म चेयर में। आर्म चेयर मतलब जिसमें से हाथ रखने के लिए भी जगह होती है उस चेयर में, और वो घूमता है, चेयर में बैठ गए। पापा पेनाओ डिड नॉट ऑफन रीड, बट टू नाइट ही पुल डाउन द बिग ओल्ड फैमिली बाइबल एंड स्लोली ट्रेसिंग द लाइन्स विथ वन फिंगर ही रेड अगेन द क्रिसमस स्टोरी। पापा पेनाओ वैसे तो पढ़ते नहीं, बट पता नहीं उन्हें क्या सूझा, उन्होंने जो बिग बुक थी, बिग ओल्ड फैमिली बाइबल थी, उसे निकाली, स्लोली ट्रेसिंग द लाइन्स, और ऐसे लाइन अपने फिंगर से धीरे धीरे उसे पढ़ रहे थे हाथ रख कर। ओके, और वो क्रिसमस स्टोरी थी। ही रेड हाउ मैरी एंड जोसेफ tired by their journey to Bethel men found no room for them at the inn, so that's Mary's little baby was born in the cow shed. उन्होंने रीड की थी मैरी एंड जोसेफ की, वो थक चुके थे जर्नी से और वो रूम ढूंढ रहे थे। इन मीन्स रूम, जो होटल्स होते ना, होटल्स ढूंढ रहे थे स्टे करने के लिए, रहने के लिए, बट उन्हें एक भी होटल नहीं मिला। तो मैरी के जो लिटिल बेबी ने कहाँ जन्म हुआ? काउ शेड में, जहाँ पे गाय रहती, वहाँ पर उसने जन्म दिया बच्चे को। ओ डियर एक्सक्लेम पापा पेनो, इफ ओनली दे हैड कम हियर आई वुड हैव गिवन देम माई बेड एंड आई कुड हैव कवर्ड विद द बेबी विथ माई पैचवर्क क्विल्ट टू कीप हिम वार्म। अभी पापा पेनाओ क्या बोल रहे हो, हे भगवान, अगर ये मेरे पास आए होते तो मैं इन्हें बेड दे देता, और साथ में क्विल्ट मतलब जिससे ओढ़ते हैं ना ठंडी में, रजाई भी दे देता, जिससे बच्चा वार्म होता, गर्म रहता, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना, तो बच्चे को गर्मी तो चाहिए ना, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। ही रेड ऑन अबाउट द वाइज मैन
who had come to see the baby Jesus bringing him splendid gift। और उन्होंने उसमें पढ़ा वाइस मैन की भी स्टोरी, जो जीसस के लिए गिफ्ट लाए थे। वो जो बच्चे वो जीसस थे उसके लिए स्प्लेंडेड मीन्स ब्यूटीफुल गिफ्ट लेकर आए थे। ओके नेक्स्ट पेज पे अभी पापा पेनॉ फेस फेल। आई हैव नो गिफ्ट दैट आई कुड गिव हिम ही थॉट सैडली। पापा पेनॉ का फेस ऐसे उतर गया था, वो सोच रहे थे कि मेरे पास तो कुछ गिफ्ट भी नहीं है कि अगर जीसस आएंगे तो मैं उन्हें दूंगा, ऐसे सैड हो गए थे वो सोच के। देन हिज फेस ब्राइटन, ही पुट डाउन द बाइबल, गॉट अप स्ट्रेच हिज लॉन्ग आर्म टू द शेल्फ हाई अप इन द लिटिल रूम। फिर उनका फेस एकदम ब्राइट हो गया था, चमक आ गई थी फेस में, और वो उठे, उन्होंने अपने बॉडी को, अपने आर्म को स्ट्रेच किया ऊपर के लिए। हम कैसे कुछ निकालते तो आर्म को स्ट्रेच करते ना, ऊपर से निकाला है। लिटिल रूम में एक हाई कबर्ड था, शेल्फ था, वहाँ से कुछ तो निकाला। क्या निकाला देखते अभी। ओके ही टुक डाउन अ स्मॉल डस्टी बॉक्स एंड ओपन इट। उन्होंने छोटा सा डस्टी मतलब मिट्टी वाला बॉक्स निकाला और ओपन के। इनसाइड वाज अ परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज। और उसके अंदर एकदम अच्छा सा खूबसूरत परफेक्ट पेयर का लेदर का शूज था। पापा पेनॉ स्माइल विथ सेटिस्फेक्शन। येस दे वर एज गुड एज ही हैड रिमेंबर्ड, द बेस्ट शूज ही हैड एवर मेड। और पापा पेनॉ स्माइल कर रहे थे एकदम सेटिस्फेक्शन से, और उन्होंने जैसा सोचा था उसी हालत में उनको वो दिखा, जूता उनका लेदर शूज़, द बेस्ट शूज़, और उन्होंने सबसे अच्छा शूज़ वही बनाया था। आई शुड गिव हिम दूज ही डिसाइडेड एज ही जेंटली पुट देम अवे एंड सेट डाउन अगेन। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर जीसस आएंगे तो वो इन्हें यही शूज़ देंगे। वो उन्होंने शूज़ को अच्छे से प्यार से रख दिया और वो वापस बैठ गए। सेट डाउन अगेन, वापस बैठे। ही वॉज फीलिंग टायर्ड नाउ, और वो अब थक गए थे। एंड द फर्दर ही रीड द स्लीपियर ही बिकेन, और वो जितना पढ़ रहे थे उतना ही उन्हें नींद आई थी। ऐसे हमारे साथ भी होते हैं ना, नॉट इवन स्टूडेंट्स, हम बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो नींद आ जाती है, और पढ़ेंगे तो और नींद आती। द प्रिंट बिगन टू डांस बिफोर हिज आईज सो दैट ही क्लोज देम जस्ट फॉर अ मिनट। प्रिंट जो लिखा हुआ है वो ऐसे लग रहा है डांस कर रहा है, वो बाहर निकल कर डांस कर रहे हैं, उन्हें ऐसे फील होने लगा, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए आइज क्लोज की। इन नो टाइम एट ऑल पापा पेनॉ वॉज फास्ट अस्लीप, और उसे 1 मिनट में वो सो गए। ओके एंड as he slept he dreamed that someone was in his room, and he knew at once, as one does in dreams, who the person was. It was Jesus। और वो सो गए और उन्होंने सपना देखा, और सपनों में क्या देखा कि उनके पर्सन में एक इंसान है, और वो कोई और नहीं, वो जीसस है। यू हैव बीन विशिंग दैट यू कुड सी मी पापा पेनॉ, ही सेड काइंडली। और उन्होंने विश किया, उन्होंने बोला कि तुम मुझे देख लोगे, एकदम प्यार से बोला कि पापा पेनॉ तुम मुझे देख लोगे। देन लुक फॉर मी टुमारो, मुझे कल देखना तुम। इट विल बी क्रिसमस डे एंड आई विल विजिट यू, और वो कल क्रिसमस का दिन है और मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। बट लुक केयरफुली फॉर आई शेल नॉट टेल यू हु आई एम। बट ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं मैं ही जीसस हूँ, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। When at last Papa Penna awoke, the bells were ringing out and the thin light was fluttering through the shutters. Bells, bless my sound, said Papa Penna, it's Christmas Day. When at last Papa Penna उठे, bells were ringing हो रही थी, लाइट कैसे फिल्टर मतलब लाइट हल्की लाइट आ रही थी। बट लुक केयरफुली आई शेल ओके ब्लेस माई साउंड, मतलब मुझे आशीर्वाद दो। सेट पापा पेनाओ ने बोला, और उन्होंने बोला कि आज क्रिसमस डे है। ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ, और ही वॉज रेदर स्टिफ, और वो उठे और उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच किया, क्योंकि बैठे थे ना तो स्टिफ हो गई थी, जकड़ गई थी बॉडी। देन हिज फेस फिल्ड विथ हैप्पीनेस एज ही रिमेंबर्ड हिज ड्रीम, और वो एकदम खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें अपना सपना याद आया। दिस वुड बी अ वेरी स्पेशल क्रिसमस आफ्टर ऑल, फॉर जीसस वॉज कमिंग टू विजिट हिम, और वो एक अच्छा क्रिसमस होगा क्योंकि जीसस उनसे मिलने आ रहे, सबसे अच्छा क्रिसमस होगा ना। हाउ वुड ही लुक, वुड ही बी अ लिटिल बेबी एज द फर्स्ट क्रिसमस, वुड ही बी अ ग्रोन मैन, कारपेंटर और द ग्रेट किंग। अब वो सोचे वो कैसे दिखेंगे, एक छोटे बच्चे के जैसे लिटिल बेबी जब वो बॉर्न हुए थे, तो ग्रोन मैन के जैसे, कारपेंटर के जैसे, किंग के जैसे दिखेंगे। ओके देन ही इज़ गॉड सन, क्या वो गॉड भगवान के बेटे रहेंगे। ही मस्ट वॉच केयरफुली द होल डे थ्रू सो दैट ही रिकग्नाइज हिम हाउएवर ही केम, और वो एकदम ध्यान से ही देखते रहे पूरा टाइम कि अगर वो आए तो वो उन्हें पहचान ले। ओके पापा पेनाओ जीसस को पहचान ले। पापा पेनाओ पुट ऑन अ स्पेशल पॉट ऑफ कॉफ़ी फॉर हिज क्रिसमस ब्रेकफास्ट, पापा पेनाओ ने अपने लिए कॉफ़ी रखी क्रिसमस ब्रेकफास्ट के लिए। टुक डाउन द शटर्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने शटर खोला और विंडो से देख रहे थे। द स्ट्रीट वॉज डेजर्टेड, नो वन वॉज स्टरिंग इट, और स्ट्रीट एकदम डेजर्ट था, मतलब खाली था, कोई भी नहीं था। नो वन एक्सेप्ट द रोड स्वीपर, वहाँ पर कोई नहीं था सिर्फ रोड स्वीपर के अलावा। ही लुक्ड एज मिजरेबल एंड डर्टी एज एवर एंड वेल,
एकदम वो मतलब मिजरेबल, मतलब एकदम उस पर उसे देखकर दया आ रही थी, वो ऐसा दिख रहा था, और डर्टी गंदा दिख रहा था, जैसे वो हमेशा दिखते हैं, मतलब स्वीपर है ना, तो वो क्लीन करे तो उनका ड्रेस तो गंदा होगा ही ना, तो वो डर्टी भी दिख रहे थे। ओके, whoever wanted to work on the Christmas day and in the raw cold and the bitter freezing mist of the morning। अभी पापा पहनो क्या बोल रहे कि क्रिसमस डे के दिन कौन ही काम करेगा, वो भी इतना ठंडी में, पूरा अंधेरा है, मतलब ज़्यादा उजाला भी नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड है, कौन काम करता होगा इतना सुबह सुबह। पापा पहनो ओपन द शॉप डोर लेटिंग इन अ थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर कम इन। पापा पहनाओ ने जो शॉप है उसका डोर ओपन कर लिया। ओके, अपने जो शॉप का डोर ओपन किया और ठंडी ठंडी हवा, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा को आने दी स्ट्रीट से। कम इन एंड हैव सम हॉट कॉफ़ी टू कीप आउट द कोल्ड। और उन्हें बुलाया, शाउट करके चिल्ला के बुलाए, मतलब एकदम प्यार से और थोड़ा ऊंची आवाज़ में ताकि उसे सुनाई दे। बुलाया पापा पैनों ने कि कम आ जाओ और हॉट कॉफ़ी ले लो, इतनी ठंडी में अपने आप को थोड़ा हॉट गर्म रखने के लिए हॉट कॉफ़ी ले लो। तो ये था चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ दी पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 1 इस चैप्टर का पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।